नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है साइंस, जिसमें से जो है हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि साइंस में जो है 3 विषय होता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और जिसका नाम होगा प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। और इसमें से जो है हम आप लोग को जो है 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और आप लोग जो है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहला सवाल। प्रश्न पहला कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश का किरण जो होता है वो कैसा गमन करता है, यानी सीधी रेखा में या किसी भी दिशा में या टेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग को आता होगा इसका आंसर तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कह सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधी रेखा में। प्रकाश जो हमेशा जो रहता है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से डी नंबर है, आप इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब जो है तीसरा सवाल क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। पहला है कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो है 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे है बी नंबर, सॉरी यहाँ पे बी होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे है। तो चलिए यहीं पे बी नंबर ये है और सी नंबर ये है। तो बी नंबर क्या है कि 3 × 10 के पावर 8 जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी जो आप लोग देखे होंगे कि दाढ़ी जो बनाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सामने जो दर्पण लगा रहता है वो उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल, उत्तल, समतल, या इनमें से सभी? बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है? पहला है कि अनंत, दूसरा है ऋणात्मक, और तीसरा है धनात्मक, और चौथा जो है डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को जो है छठा का ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी जो हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है।
उसमें हम पढ़े थे अवतल दर्पण, और इसमें आ गया अब समतल दर्पण। कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। पहला है कि अनंत, दूसरा शून्य, और तीसरा यानी सी ऑप्शन है कि 100 सेंटीमीटर, और डी जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हो जाती है आप लोग का अनंत। कितना हो जाता है, अनंत। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वां सवाल की ओर। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। और 8वां प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। वास्तविक, आभासी, सॉरी सी भी आभासी है, बी भी आभासी है, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आभासी है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, सॉरी यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। वैसे ये सी भी सही है क्योंकि दोनों आभासी है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी जो है दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, यानी क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है आप लोग का 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, और ऑप्शन डी है आप लोग का 180 डिग्री। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रांतिक कोण के लिए जो है अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना का, 90 डिग्री का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है समान साइज का बनेगा, यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब जो उसका है वो समान साइज का बनेगा। ऑप्शन पहला है उसकी फोकस पर, ऑप्शन दूसरा यानी बी ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन सी है ध्रुव पर, और ऑप्शन डी है ध्रुव और फोकस दोनों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है। लेंस का शक्ति का इकाई जो है क्या होती है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, बी है मीटर, और सी है सेंटीमीटर, और डी है किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेंस का जो शक्ति का इकाई होता है वो डायोप्टर होता है। तो चलिए अब ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, और ये सवाल जो है सब्जेक्टिव में भी आता है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारा जो टिमटिमाते रहता है उसका जो है कारण क्या है। पहला है वायुमंडलीय परावर्तन, बी है कुल परावर्तन, और सी है कुल अपवर्तन, और डी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तारे का टिमटिमाने का कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोग का जो है कहाँ गया, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है। ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन सी है बहुत छोटा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन प्रश्न जो है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कर रहा है कि खिलौना जो होता है उसमें किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना में जो है किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है सूखा सेल, ऑप्शन बी यहाँ पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे है कि डेनियल सेल, और सी जो है यहाँ पे है
सौर सेल और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि खिलौने में जो होता है उसमें हम सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, समझ गए। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ये तो जो है परिभाषा ही है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है कि लेंस की फोकस यदि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। यानी एफ बराबर क्या होता है कि 2r होता है, या फिर r/2 होता है, या फिर r/3 होता है, या फिर एफ बराबर 2/r होता है। तो आप लोग को पता होगा कि एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, और एक पूछता है r बराबर। तो r बराबर जब भी हम निकालेंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2f। इसमें f बराबर पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि f बराबर जो होता है r/2 होता है। चलिए अब ये 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। इनमें से किसका जो है अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? हवा का, जल का, शीशा का, या फिर हीरा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, समझ गए। यानी 2.42 कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यानी लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए है 1, 2 है, बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो आप लोग को पता होगा कि लेंस का जो फोकस दूरी की संख्या है वो 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है प्रिज्म में। किसमें? प्रिज्म में। ऑप्शन डी है प्रिज्म में। तो आप लोग को पता होगा कि साइड मिरर के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इसमें से जो है आप लोग को सब्जेक्टिव बनता है कि साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, समझ गए। तो इसका सब्जेक्टिव भी बनता है। चलिए तो आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर क्या होता है। अवतल लेंस में u/में भी होता है, या फिर u भी, या फिर vu, या फिर v/में u। कि अवतल लेंस का आवर्धन अगर m है तो इसका बराबर क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि आवर्धन क्षमता बराबर अवतल लेंस में जो होता है वो v/u होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आज जो है ये 20 क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हुए थे, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के जो है हम आप लोग को जो है लेते आएंगे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।